जम्मू कश्मीर के लोगों ने करीब 10 साल बाद मतदान का मजा लिया। 10 साल बाद हुए चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हुई और उसके बाद एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार आ सकती है। लेकिन एग्जिट पोल अगर पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऊंच नीच हुई, यानी अगर एग्जिट पोल गलत साबित हुए और परिणाम आने पर सबसे ज्यादा सीटें पा करके भी गठबंधन बहुमत से दूर रहा, तो बड़ा खेला होने की पूरी संभावना और तस्वीर नजर आ रही है। क्योंकि हंग असेंबली के चलते पूरा मामला राज्यपाल के हाथों में होगा, जिसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि बीजेपी हार करके भी जीत का मजा ले सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्य में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या कोई और पार्टी सरकार बनाएगी या फिर राज्य में कोई और फैसला होगा? इसका जवाब 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन आशंकाएं तमाम हैं। लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर उत्सुकता के साथ नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। हालांकि राज्य में अगर खंडित जनादेश मिला तो सबकी नजर उस पर भी होगी और इसके अलावा नजर होगी उन 5 मनोनीत विधायकों पर जिसकी चाबी राज्यपाल के हाथों में होगी और वो मनोनीत करेंगे। राज्य में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और ये विधानसभा चुनाव राज्य में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पहली बार हो रहे हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान लोगों की जिम्मेदारी, भागीदारी जम्मू कश्मीर से एक स्पष्ट संदेश था, या मतपत्र चाहते हैं या फिर वो बुलेट और बैलेट की लड़ाई। लेकिन अब सारा खेल मनोनीत विधायकों के हाथों में होगा। अगर हंग असेंबली जरा सी भी हुई, दरअसल जम्मू कश्मीर में हुए मतदान को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा होने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 48 सीटों का जादुई आंकड़ा तक पहुंचने पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। सबके तमाम दल और गठबंधन और तमाम दूसरे हथकंडे अपनाने की पूरी संभावना है। ऐसे में जिन 5 विधायकों के बारे में उपराज्यपाल निर्णय लेंगे, मनोनीत करेंगे, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। इन विधायकों का मनोनयन सदन की पहली बैठक से पहले राज्यपाल को करना होगा और ये विधायक भी निर्वाचित विधायकों की तरह ही मतदान में हिस्सा ले सकेंगे, यानी बहुमत साबित करने और बहुमत गिराने में इनकी भूमिका होगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस बात की आशंका है उसकी अगर चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एग्जिट पोल से सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर जरूर दिखाया गया है। हालांकि जादुई आंकड़े तक ये बहुमत और ये गठबंधन पहुंचेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर के एग्जिट पोल में मतभेद देखने को मिले हैं। अगर गठबंधन किसी भी तरह 48 की संख्या से नीचे रह जाता है, इस हालात में निर्दलीय और मनोनीत विधायक निर्णायक साबित होंगे। निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर यह चर्चा है कि वो बीजेपी के करीबी हैं। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन को ये चिंता हो रही कि अगर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत विधायक भी बीजेपी के करीबी निकले तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में बड़ा खेला हो सकता है। पीडीपी को लेकर के भी इंडिया गठबंधन बहुत अधिक सहज नहीं दिख रहा है। हालांकि पीडीपी ने घोषणा तो कर दी है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, लेकिन पीडीपी की करीबी बीजेपी के साथ भी रही है और सरकार भी चलाई है। ऐसे में पीडीपी के ऊपर पूरा भरोसा करना कांग्रेस और एनसी के लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं पुडुचेरी का मामला भी कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 15 में विधायकों के मनोनयन की बात कही गई है और पुडुचेरी के तर्ज पर किया गया है। पुडुचेरी में 3 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। पुडुचेरी में राज्यपाल किरण बेदी ने 2 विधायकों को बिना राज्य सरकार के परामर्श के मनोनीत किया था। बाद में राज्य की कांग्रेस सरकार ने उपराज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के फैसले को सही माना गया था। कांग्रेस को आशंका है कि अगर बीजेपी समर्थक लोगों को उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं तो ऐसे में नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। एलजी की ये अधिकार कांग्रेस नहीं मानती और ये कहती है कि ये उचित नहीं है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एलजी की इस ताकत से हम विरोध करेंगे, क्योंकि इस ताकत से लोकतंत्र कमजोर होता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा का कहना है कि उपराज्यपाल की तरफ से होने वाले मनोनयन का हम विरोध करते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी होगा वो नियम के तहत होगा। ऐसे में
इस बात की संभावना बढ़ने लगी है कि जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में भी टकराव बढ़ सकते हैं। अब बहुमत के लिए कौन सा गणित चलेगा, यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के निचोड़ को देखें और पोल्स ऑफ पोल्स को देखें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27, एनसी और कांग्रेस को मिलाकर के 42, पीडीपी को 7 और अन्य को 14 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही। बहुमत का आंकड़ा 48 है। ऐसे में यदि नतीजे ऐसे ही आते हैं तो कोई भी पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, तब गठबंधन ही अगली सरकार के लिए रास्ता बन सकता है। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर रुक जा रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों में से अधिकांश को बीजेपी का समर्थन हासिल होने की बात कही जा रही है। इस स्थिति में बीजेपी को यदि छोटे दलों और निर्दलियों का सहारा मिल जाता है तो बहुमत के करीब वो भी पहुंच सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना सकेगी। इन हालात में पीडीपी के साथ मिलकर वो आसानी से सरकार बना सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी उम्मीदें अभी धूमिल नहीं हैं। दूसरी ओर अगर कांग्रेस एनसी के साथ पीडीपी भी गठबंधन में शामिल हो जाती है तो सरकार आसानी से बन जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ आने की संभावना लगभग फिलहाल अभी ठीक नहीं दिख रही, लेकिन पीडीपी ने तो ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो उनके साथ जाएगी। वहीं बीजेपी अभी से ही निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये पार्टी स्तर पर नहीं, वो अपने स्तर पर बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि हमारी पार्टी सरकार में आए, जो हमारे जान पहचान के हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बाकी लोग भी बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार है रिजल्ट का। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से चुनाव पूर्ण गठबंधन होता है उसी तरह मतगणना से पहले भी चर्चा होती है। ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी अगर सरकार में आती है तो क्या कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इस जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी तक तो ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस इस तरह का कार्य करती रही। अगर साल 2014 के चुनावों में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। दरअसल पिछला चुनाव 2014 में हुआ था, जिसके परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए थे। तब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 87 सीटें हुआ करती थी, अब 90 हैं। विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को सबसे ज़्यादा 28 सीटें मिली थी। कुल 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 विधानसभा सीटें मिली थी। राज्य में 3 सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर छोटे दलों ने चुनाव जीता था। बहुमत के आंकड़े तक कोई पार्टी नहीं पहुंची थी, तब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।